तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाइजेशन चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले यानी कि इसका हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 वीडियो हम इस पर बनाएंगे डाइजेशन के हवाले से। वीडियो जो होगी इंशाल्लाह वो छोटी छोटी होगी, एक एक वीडियो तकरीबन 7 से 10 मिनट होगी और इस तरह 3-4 वीडियो का हम पूरा एक सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। डाइजेशन में हम मौत से स्टार्ट करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन पर, और इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड एक्सेसरी ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो डाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ है, उनका समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हैंगर पंग्स। हैंगर पंग्स क्या होता है? हैंगर पंग्स मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। हैंगर पंग्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका स्टमक खाली हो जाता है, मतलब यानी कि 24 घंटे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आपका स्टमक खाली रहेगा और साथ साथ में आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मैसेज भेजेगा कि रिलीज़ करो हार्मोन को, और उनका नाम होगा ग्रेलिन। और ग्रेलिन ये हार्मोन होगा जो आपको हंगर दिलाता है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया है हंगर पंग्स, यानी कि ऐसे हार्मोन जो आपको यानी कि भूख का एहसास दिलाते हैं, आपका मूड बनाते हैं खाने के लिए। तो कंडीशन हंगर पंग्स मैंने कहा था कि एक कंडीशन होती है इन विच यूअर स्टमक इज़ एम्प्टी, ठीक है, आपका स्टमक एम्प्टी होता है। यूअर हाइपोथैलेमस डिटेक्ट दिस कंडीशन, इस कंडीशन को आपका हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है। यू हैव लो एनर्जी, और साथ साथ में आपकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तस यूअर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी एनर्जी कम होती है, आपका स्टमक खाली होता है। ये 12 से 24 घंटे के ड्यूरेशन में होता है, यानी कि जब 12 से 24 घंटे में अगर आप किसी चीज़ को नहीं खाते हो, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को नहीं खाते हो तो आपको भूख क्यों लगती है? वो इस वजह से लगती है कि आपका स्टमक खाली होता है और आप में एनर्जी कम होती है। तो हाइपोथैलेमस जो आपका जो मेन पार्ट है इस चीज़ का, ब्रेन का मेन पार्ट है, जो इस थर्स्ट को और हंगर को ये क्या करता है, इसके साथ डील करता है। कैसे? ये मैसेज भेजेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कि यानी जो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको मैसेज भेजेगा और वो हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है ग्रेलिन। तो ग्रेलिन ही वो हार्मोन है जो आपको भूख का एहसास दिलाता है कि अभी आपने खाना है, यानी कि ये 12 घंटे के बाद होगा, और 12 घंटे के बाद जितना आप नहीं खाओगे ये हार्मोन रिलीज़ होंगे और आपको भूख लगेगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन क्या होती है? इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि खुराक को इंटेक करना, मतलब खाना जो निवाला आपने मुंह में लिया, इसको हम कहते हैं इंजेशन। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो खुराक आपने खाया है उसकी ब्रेकडाउन, उस खुराक की ब्रेकडाउन इनटू सिंपल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खुराक पहुंच जाता है तो उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, वाल है, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं और इस पर ऊपर ब्लड विजल होते हैं, और ये क्या करते हैं? खुराक को यानी कि वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ठीक है। और खुराक को ऑब्ज़र्व करना इस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और ये कौन करता है? ब्लड विजल ही करते हैं, ठीक है। यानी अगर ये आपके पास एक माइक्रोविलाई है और ये आपके पास ब्लड विजल है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, यानी कि जब खुराक आ जाता है, फूड मॉलिक्यूल छोटे छोटे, तो ये न्यूट्रंस अंदर चले जाते हैं, ऑब्जर्प्शन होती है ब्लड के अंदर, और ये ब्लड विजल भेजता है लीवर को, एनीथिंग एल्स जो आप ने पढ़ा है उसके मुताबिक, और ये चला जाता है अपने टारगेट तक, सेलों तक एनर्जी पहुँचा देता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एक होता है एसिमिलेशन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन के बाद होता है। ये इसमें क्या होता है कि जो खुराक ब्लड के अंदर इंटर हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है, अब ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा, ये उस बॉडी का हिस्सा बनेगा, वो खुराक, वो प्रोटीन, अब वो अमीनो एसिड आपके बॉडी के हिस्सा बनेंगे, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और एक होता है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इजेशन का मतलब रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, इसे हम कहते हैं इजेशन। तो अभी हम आएंगे अपने मेन यानी कि जो टॉपिक है डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है?
Digestion, the process in which large, complex, insoluble, non-diffusible substance are converted in small, simpler, soluble and diffusible substance is called digestion. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप खुराक खाते हो और वो खुराक कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लार्ज होता है, उसको नॉन डिफ्यूजिबल होता है ना तो डिफ्यूज़ होता है, उसको तब्दील किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, और इसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है पहले। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, जो खुराक हम खाते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होता है कि, यानी कि पहले उसका इनका उर्दू बता देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि जो खुराक आप खाते हो ये इस फॉर्म में नहीं होता है कि आप उसको डायरेक्ट, यानी आपकी बॉडी इसको डायरेक्ट नरिशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करे। ये इस फॉर्म में नहीं होता है कि आपकी बॉडी क्या करे, इसको डायरेक्ट एनर्जी के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, तो फूड होगा या वाटर होगा, इनको तब चेंज होना पड़ेगा किस चीज़ में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेवल में इनको चेंज होना पड़ेगा, तब जाकर ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब जाकर ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो द फूड दैट वी ईट, मीट, बीन्स, ब्रीड, यानी कि जो खुराक हम खाते हैं जैसे कि गोश्त, बीन्स, दालें, ब्रीड, रोटी, ये इस फॉर्म में नहीं होता। दे आर नॉट इन द फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज़ इट फॉर नरिशमेंट, के बॉडी इसको नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल करे, एनर्जी के लिए। फूड हो या वाटर हो, इनको चेंज होना पड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तब जाकर ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए, एनर्जी के लिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मस्टिकेशन। मस्टिकेशन क्या होता है? मस्टिकेशन एक प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? मस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खुराक को टेक कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, उसको च्यू करते हैं, ग्रीन करते हैं टीथ के ज़रिए। ठीक है, ये टीथ के ज़रिए होता है। ठीक है, ये मुंह के अंदर होता है। ठीक है, मस्टिकेशन ये टीथ के ज़रिए होता है, मतलब ये एक मुंह का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, इसको च्यूड करते हैं, ग्रीन करते हैं, इट थ्रू टीथ के ज़रिए, एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल पीसेस, और उनको छोटे छोटे पीसेस में, मॉलिक्यूल में नहीं, क्योंकि खुराक मुंह में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फिर केमिकल डाइजेशन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वो वहाँ की बातें उसको हम पढ़ेंगे। तो इसको मैनेजेबल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मस्टिकेशन। ठीक है, मैनेजेबल पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि सरफेस एरिया, डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़े। ठीक है। अच्छा, ये किसके थ्रू होता है? टीथ के थ्रू तो होता है, लेकिन इसमें पावरफुल मसल होते हैं, टेम्पोरल और मस्टिटर मसल होते हैं। ये पावरफुल मसल ही क्या करते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, पीसते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आटा, जो हम आटा पीसते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हम, ये तो हो गया सबसे पहला, ये इसको थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। अब हम आते हैं कि जब, यानी कि जब आप सोचते हो या आपको बू आती है किस चीज़ की, खुशबू आती है फूड की, यानी जब खुराक की आसपास खुशबू आती है या उसके बारे में, अशे खाने के बारे में जब सोचते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम इस क्या कर लेता है, आपके मुंह के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करता है, और ये सलाइवा का एक मेन रूल है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है। तो सेलिवरी ग्लैंड ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ये भूलना नहीं, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुलर ग्लैंड, और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये कहाँ पर पाया जाता है? इसकी लोकेशन देखो, ये बीनीथ द एयर, बिल्कुल कान के नीचे, कान के नीचे और अंदर की तरफ, यानी कि मुंह के नज़दीक। ठीक है, ये कान के नीचे होता है। सबलिंगुलर ग्लैंड ये कहाँ पर होते हैं? बीनीथ द टंग, ये ज़बान के नीचे पाए जाते हैं सबलिंगुलर ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये बीनीथ द जॉ, जबड़ा जो होता है, जबड़ा, इसके नीचे पाए जाते हैं। कि कौन से? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबल से आया है, जा से आया है। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड ये MCQs आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि ये लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है। इन तीनों ग्लैंड्स में जो सबसे, इन तीनों ग्लैंड्स यानी कि सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड तो बहुत सारे होते हैं, किस्म वैरायटी के, तो ये लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड में ये सबसे लार्जेस्ट है पैरोटिड ग्लैंड। और सबलिंगुलर ग्लैंड जो बीनीथ द टंग पाया जाता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये
क्या करता है, मोस्ट ऑफ द सलाइवा ये सीक्रेट करता है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इन तीनों ग्लैंड में यानी कि ऑप्शन दिए गए होंगे और कहा जाएगा कि ये इसमें से कौन सा ज़्यादा सलाइवा को सीक्रेट करता है। तो आपने टिकर लगाना है सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये मोस्ट सलाइवा को सीक्रेट करता है और ये लार्जेस्ट होता है, और सबलिंगुअल ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ये बीनीथ द एयर और ये बीनीथ द टंग और ये बीनीथ द जा। अब हम आते हैं सलाइवा पर। अब ये सैलिवरी ग्लैंड को तो हमने समझ लिया कि ये ग्लैंड और ये सलाइवा, ये तीनों का काम क्या है, ये क्या करता है, ये मोस्ट सलाइवा को सीक्रेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों सलाइवा सीक्रेट नहीं कर सकते, ये भी सलाइवा सीक्रेट करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ये सलाइवा सीक्रेट करता है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीनों का काम यही है कि सलाइवा को सीक्रेट करे। अच्छा, ये सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले जो ज़रूरी बात है एमसीक्यूज़ के लिए, इसमें एंटीबॉडीज़ होती है। कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ई वगैरह दिया गया होगा तो आपने ए पर टिक लगाना है। और सलाइवा यानी कि ए जो है, इसे पता लगा सकते हो कि ये यहाँ पर एंटीबॉडी जो होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है। अच्छा, सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड होता है, एज यू वेरी वेल नो, आप अच्छी तरह जानते हो, वाकिफ़ हो, एक वाटरी फ्लूइड होता है और इसका डाइजेशन में रोल होता है और आपके मुंह को ये क्या करता है, मोइस्ट रखता है। ठीक है, मोइस्ट रखता है, नमीदार रखता है और इसका पीएच 6.7 टू 6.0 इसका पीएच होता है। अच्छा, फिर जो ज़रूरी बात है सलाइवा के अंदर, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी ज़रूरी बातें हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं डायरेक्ट, और इसमें एमाइलेज पाई जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। एक पेंक्रियाज में है, जो इसे हम आगे पढ़ेंगे, एक पेंक्रियाज में है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज, और एक सलाइवा में है जिसको हम कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। और ये एमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करना, ये एमाइलेज का काम है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया। अब हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे इसे थोड़ा कि इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं ताकि हवा ना लगे। अच्छा, अब हम आएंगे यहाँ पर कि जो पहले बात मैंने आपको समझा दी वो बात यहाँ पर भी तो थोड़ी दोहरा देता हूँ कि सेलेवरी एमाइलेज, ठीक है, जो सलाइवा के अंदर होता है, ये एमाइलेज क्या करता है, ये सेलेवरी ग्लैंड के अंदर होता है। यानी सेलेवरी ग्लैंड तो अंडरस्टूड सी बात है, ये मुंह के अंदर होते हैं, मुंह के अंदर होते हैं। ये स्टार्च की डाइजेशन करते हैं मेल्टोज में। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज ये पेंक्रियाज में होता है और ये ट्रांसफ़र होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को ये ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इसकी डिटेल में मैं आपको आगे दूंगा। ये पेंक्रियाटिक एमाइलेज पेंक्रियाज में पाए जाते हैं और ये ड्यूडेनम में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है और ये फर्दर डाइजेशन करता है स्टार्च की किस चीज़ में, ताकि इसको फर्दर डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात है कि मौत जो होता है, मुंह, नो लिपिड्स एंड प्रोटीन आर डाइजेस्टेड, ओनली वन ग्लैंड एग्जिस्ट फॉर लिपिड्स। कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो प्रोटीन की तो 100% डाइजेशन नहीं होती है मुंह के अंदर, लिपिड्स की भी नहीं होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लैंड पाए जाते हैं जो लिपिड की डाइजेशन को क्या करते हैं, उसको कर देते हैं, लिपिड की डाइजेशन को कर देते हैं। कौन सा ग्लैंड है? इब्नर ग्लैंड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है इब्नर ग्लैंड। इब्नर ग्लैंड वो ग्लैंड है जो क्या करते हैं, जिसमें जो सिक्रीट करता है लिंगुलाइपेज। लिंगुलाइपेज एक एंजाइम है, इसको ये सिक्रीट करता है और लिंगुलाइपेज को ये सिक्रीट करता है और ये पार्शली डाइजेस्ट करता है फैट्स की फॉर फर्दर इजी डाइजेशन। ये फिर से सुनो ज़रा, मुंह के अंदर तो प्रोटीन जो होता है वो तो 100% ये क्या होता है, इसकी डाइजेशन नहीं हो सकती। हाँ, लिपिड्स जो होते हैं इसकी भी नहीं होती, लेकिन कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है इब्नर ग्लैंड और ये सिक्रीट करता है लिंगुलाइपेज को, और ये लिंगुलाइपेज जो होता है ये एंजाइम होता है, ये क्या करता है, पार्शली फैट को डाइजेस्ट करता है। किसके लिए? ताकि जब ये फैट आगे जाए तो उसकी डाइजेशन क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये बेबी में ये हाईली एक्टिव होता है, एडल्ट में इतना एक्टिव नहीं होता है, बेबी में ये हाईली एक्टिव होता है, क्योंकि जो बेबी होता है यानी कि उसका जो स्टमक होता है, यानी कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो इतने यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होते हैं कि वो फैट को अच्छी तरह जो दूध के अंदर फैट होता है उसको अच्छी तरह क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो अल्लाह ताला ने इसके मुंह के अंदर इसके इब्नर ग्लैंड को, लिंगुलाइपेज को बेहतर बनाया है ताकि मिल्क के अंदर फैट की क्या कर सके, फैट ड्रॉपलेट्स को ये अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, फिर हम आते हैं ट्रिप्सिनोजीन पर।
ट्रिप्सिनोजिन क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रिप्सिनोजिन पेंक्रियाज में होता है। अब पेंक्रियाज में होता है और ये एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको पेंक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में रखा है, ताकि पेंक्रियाज होता है ये उससे ख़राब ना हो। ठीक है, अच्छा, और ये पास होता है पेंक्रियाज से। ये जब ड्यूडेनम में आ जाता है तो वहाँ पर इंटीरियोकाइनेज एंजाइम होता है और इसके साथ ये जुड़ जाता है और ये ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये आगे जाकर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इन छोटी छोटी बातों पर कि टंग जो होता है क्या करता है? फूड को बोलस में कन्वर्ट करता है, रोल करता है और इसको इजी क्या करता है? पास करता है। जब हम एक दफ़ा सोलिंग करते हैं, अच्छा, ये जो सोलिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि जो हम सोल करते हैं, ये किसके पास कंट्रोल है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन के साथ इसका क्या है? कंट्रोल है। यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स की वजह से स्वोलिंग हो सकती है। सबसे पहले ओरल फेज, फेरिंजियल फेज, एजोफेजियल फेज, यानी कि ये फेज होते हैं जहाँ पर खुराक क्या होता है, यानी कि जो बोलस होता है ओरल फेज में, फिर फेरिंजियल फेज में आ जाता है, फिर एजोफेजियल फेज में आ जाता है। अच्छा, जब एक दफ़ा आप खुराक को स्वोल करते हो तो उसके बाद ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है और ये फेस करता है कंटिन्यूस कंट्रक्शन को। किसकी वजह से? लैंगिट्यूडल और सर्कुलर मसल की वजह से एजोफेगस के अंदर। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस, यानी एजोफेगस में कंटिन्यूस कंट्रक्शन होती है लैंगिट्यूडल और सर्कुलर मसल की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है? खुराक आगे जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह के जैसे कि आप पाइप लो और इसके अंदर कुछ चीज़ें डालो और उसको क्या करो? स्क्वीज़ करो, कंट्रैक्ट करो, तो वो चीज़ आगे जाएगी। तो ये था हमारे पास एक लेक्चर किसके बारे में? जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थी मौत के बारे में, एजोफेगस के बारे में। इंशाल्लाह इसके अगले वीडियो में हम स्टमक को पढ़ेंगे, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे।